अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। लिव लाइफ मोर, लिव योर लाइफ मोर। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से, जिसे आप सुनते हैं मेरे साथ हर गुरुवार सुबह 10:05 पर। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, जिंदगी तेज रफ्तार से भागी ही जा रही है। कितने ही सतर्क रहो, कितनी भी प्लानिंग ही क्यों ना कर लो, पर कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। चलिए दूर क्या जाना, अभी सुबह ही की बात ले लेते हैं। हम में से बहुत से, या कहूँ अधिकतर, हर रोज अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि भाई आज तो मॉर्निंग वॉक पर जाना ही जाना है, पक्का पक्का पक्का। पर जैसे ही अलार्म बजता है तो उस अलार्म का गला दबाकर हम फिर चले जाते हैं। कहाँ? जी हाँ, बिल्कुल, निद्रा देवी की गोद में। क्या ये कहानी दोस्तों आपको अपनी सी नहीं लगती? पर इसको मजाक में लेना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिससे कि एक ऐसा दानव हमें चपेट में ले सकता है जो कई बीमारियों की जड़ है। और आप मेरा इशारा बिल्कुल सही समझे, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोटापे की। दोस्तों, मोटापा केवल एक बीमारी नहीं है, पर कई बीमारियों की जड़ है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, गॉल ब्लैडर स्टोन, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह। तो कहते हैं ना कि अगर किसी को ठीक करना है तो बीमारी की जड़ तक जाना पड़ता है। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मोटापा ऐसी अवस्था है जो कि कई बीमारियों को जन्म देता है। मोटापे को कम करके इन भयंकर बीमारियों से काफी हद तक बचाव हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग हैं जो मोटापे को कम करने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए वरदान है बैरियाट्रिक सर्जरी। और दोस्तों, आज लिव लाइफ मोर शो के हेल्थ सेक्शन में हम बात करेंगे बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में, जो एक नई टेक्निक है जिससे कि मोटापे को कम किया जा सकता है। और इस बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ, सीनियर एडवांस्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर RP डोले। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी दरअसल होती क्या है? आमतौर पर जो आजकल अर्बनाइजेशन के वजह से जो बहुत लोग हमारे ओबेसिटी बढ़ रहे हैं, उसमें से एक कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी की वजह से एक आदमी को तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पेशेंट को बहुत पोर क्वालिटी ऑफ लाइफ होते हैं और सोसाइटी के साथ घूम नहीं सकते हैं, सोसाइटी के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई भी फैमिली लाइफ का जो फंक्शन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। उनका जो सेल्फ एस्टीम होते हैं वो बहुत लो हो जाता है। एंड जो बस में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। बाद में पेशेंट को ये सब जो हो जाता है, मार्केट में जाने जब चलते हैं लोग उन्हीं की तरफ देखते रहते हैं, तो उसके वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं पेशेंट। और दूसरी बात है, जो उसके रिलेटेड जो बीमारियां होते हैं, जैसे जॉइंट पेन होते हैं, बैक पेन होते हैं, जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, लंबर डिस्क प्रोलैप्स हो जाते हैं, कि बहुत किसी तरह के हार्निया बन जाते हैं। और जो बाकी जो मेडिकल प्रॉब्लम डेवलप होते हैं, जैसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, डायबिटीज डेवलप हो जाता है, स्नोरिंग हो जाता है, रात को सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है स्लीप, स्किन प्रॉब्लम डेवलप होता है, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है, कि अल्सर्स बन जाता है, जो हम उसके साथ
डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, वेरिकोस वेन कहते हैं, उसके वजह से अल्सर्स हो जाता है। ये भी पाया गया कि इस सारे जो ओबिस पेशेंट में जो कॉलन के, यूट्रस की और प्रोस्टेट के कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ जाते हैं। उस प्रॉब्लम को ये सर्जरी ये होते हैं कि उस पेशेंट का जो एक्सेस वेट उसको लॉस करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं, और साथ साथ जो जिसका उसकी एसोसिएटेड डिजीजेस ट्रीट करने के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं उसको बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। ये बेसिकली वेट लूजिंग सर्जरी है। तो डॉक्टर साहब, बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में हम और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सर्जरी हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, जो आम आदमी लेजर सर्जरी के नाम से समझते हैं। तो इसमें हमारा दो तरीके के एम होते हैं। एक है उसको खाना जो हम खाते हैं तो उसको कम करने के लिए, और दूसरे एम होते हैं जो भी हम खाते हैं उसका जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करने के लिए। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम सबसे पहले तो हम ये सर्जरी डेवलप होने से पहले बैंड यूज़ करते थे, जिसको हम एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग कहते हैं। धीरे धीरे जैसे ये सर्जरी डेवलप हो गया, उसके बाद जो स्टमक को काट के जो छोटा करके और इस इंटेस्टाइन से जोड़ के जो खाने का जो स्टमक का कैपेसिटी है तो उसको कम कर देते हैं। जो छोटे आंत को स्टमक जो काट के छोटा करते हैं उसके साथ जोड़ देते हैं, और उसके साथ जो भी फूड मटेरियल जाते हैं, और जो फूड मटेरियल जो इंटेस्टाइन से जाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, तो फिर हमारा एम फुलफिल हो जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज हमारे विशेष मेहमान हैं सीनियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर आरपी डोले, जो मोहाली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा दोस्तों कि बैरियाट्रिक सर्जरी से स्टमक का साइज कम हो जाता है और थोड़ा खाने से पेट भर जाएगा, तो इसे हम एक तरह की कंपल्सरी डाइटिंग भी कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, हर कोई अपना ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना चाहता है, और इस वक्त तो कई लिसनर्स रेडियो सेट्स के पास भी आ गए हैं ये जानने के लिए कि क्या सभी ओवरवेट लोग बैरियाट्रिक सर्जरी करा सकते हैं। ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी होते हैं ये हर ओबीस पेशेंट के लिए लागू नहीं होते हैं। उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे जिस आदमी का BMI 35 और मोर इससे ज़्यादा हो, साथ साथ उनके कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो, जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, उनके लिए भी लागू होते हैं। जो आदमी डाइटरी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट से फेल हो चुके हैं, जिसके वेट नहीं कम हो रहे हैं, जैसे जिम में जाते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए और डाइट कंट्रोल करते हैं, तो उससे अगर वेट रिड्यूस नहीं होते हैं या BMI कम नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये ओबेसिटी सर्जरी के इंडिकेशन होते हैं। पहले भी हम BMI ऐसे कैलकुलेट करते हैं जिस उसका जो बॉडी वेट होते हैं उसको हम केजी में मेजर करते हैं, और इसका जो हाइट है तो उसको मीटर में लेते हैं। जो बॉडी वेट को हम जिसका हाइट से लेके मीटर स्क्वायर करके डिवाइड करके जो रिजल्ट मिलते हैं तो उसको BMI कहते हैं। जो नॉर्मली एक आदमी का BMI होना चाहिए 18 से लेकर 25 तक। और अगर आपका BMI 18 से 25 के बीच है तो आप नॉर्मल है, और अगर BMI 35 से 40 है या उससे ज्यादा है तो बैरियाट्रिक सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब, बैरियाट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स को और क्या फायदे हैं? इस सर्जरी का सबसे पहला फायदा तो यह है, जो एक आदमी का जो एक्सेस बॉडी वेट होता है वो कम होके नॉर्मल जो बॉडी वेट होना चाहिए उस लेवल पे आ जाते हैं। साथ साथ उसके जो साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया, वो सब सारे 70 to 80% केसेस में कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं या अच्छी तरह कंट्रोल हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई बैरियाट्रिक सर्जरी कराना चाहता है तो ऐसे सेंटर का चुनाव करते वक्त किस तरह की फैसिलिटीज एक पेशेंट को अपने सेंटर में देखनी चाहिए? देखिए, ये सबसे पहले ये सर्जरी करने से पहले हमारा एक बैरियाट्रिक सर्जरी का क्लिनिक चाहिए होता है, जिसमें एक मल्टी स्पेशलिटी इन्वॉल्वमेंट का ज़रूरत होता है, जैसे सर्जन की, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की, कार्डियोलॉजिस्ट की, पल्मोनोलॉजिस्ट की, न्यूट्रिशनिस्ट की, फिजियोथेरापिस्ट की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक क्रिटिकल केयर सपोर्ट की। सो जिस सेंटर में ये सारे फैसिलिटीज़ हो, इसी सेंटर में ये सर्जरी होनी चाहिए। हर दर्द को बिताए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल
फ्रेंड्स, आज हमारे विशेष मेहमान हैं सीनियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर आरपी डोले, जो मोहाली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम सुनने के बाद मॉर्बिडली ओबीस लोग जो शायद ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो अपने बॉडी वेट को कम कर सकते हैं, उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी होगी और वो इस सर्जरी से फायदा उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते चलते आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए जरूर सुनवाएं। पल्लवी, ये आज के प्रोग्राम में मैं अदनान स्वामी के एक गाना सुनवाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी पहले मॉर्बिडली ओबीस था, इसने भी ये सर्जरी करवाया, उसके बाद वो किस तरीके से उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये तो आप सबके सामने ही है। अदनान स्वामी का कोई भी अच्छा एक गाना आप सुना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम से तालमेल रखता हुआ आपने बहुत ही सही गाना चुना है। राधा मैं कहूँ, एक ऐसे सिंगर जिन्होंने ये साबित कर दिया कि मोटापे पर विजय पाई जा सकती है, और ऐसे लोगों से जो मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी आशा की एक नई किरण है। आप सबके लिए अर्ज किया है, हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। और आज के प्रोग्राम में दोस्तों, मेरी डाइट एडवाइस आपके लिए जरूर बनती है। आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है। और मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी, अपनी डाइट में चीनी, नमक और तेल की मात्रा को कम रखें, ज्यादा मात्रा में लें फाइबर रिच फूड्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लैक्स सीड्स और ब्रैन यानी कि चोकर को अपने खाने में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करें। एंड आई एम वेरी श्योर फॉलोइंग दीज सिंपल टिप्स यू इंडीड कैन लिव योर लाइफ मोर। इसी के साथ दोस्तों, अब पल्लवी जसल को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीरवार सुबह 10:05 पर ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या हमारा फेसबुक पेज facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.